एमपी में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है और इस बीच शीतलहर का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। एमपी के 20 से ज्यादा जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। 18 जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया जा रहा है। राजगढ़ सबसे ठंडा जिला रहा, जहां पर पारा 5.8 डिग्री दर्ज किया गया है। पचमढ़ी में 6.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ। भोपाल, इंदौर समेत कई शहरों में पारा नीचे लुढ़का। मौसम विभाग ने कई जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। तो राजगढ़ सबसे ठंडा जिला रहा, जहां पर 5.8 डिग्री पहुंचा तापमान। इंदौर समेत कई शहरों में तापमान में कमी दर्ज की गई है और सर्दी का सितम जारी है। राजगढ़ में 5.8 डिग्री सेल्सियस, पचमढ़ी 6.4 डिग्री, भोपाल में 8.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया जा रहा है। इंदौर में 7.7 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शब्बीर, सबसे पहले राजधानी भोपाल का क्या हाल है इस ठंड के मौसम में, और न्यूनतम तापमान अभी इस वक्त कितना बना हुआ है? किस तरह से लोग इस ठंड का सामना कर रहे हैं? देखिए, संभव बात की जाए राजधानी भोपाल की तो कल का तापमान 5 डिग्री तक के बना हुआ था, 5 से 6 डिग्री के आसपास पहुंच चुका था, लेकिन अभी थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन ठंडी हवाएं चल रही, जिससे ये कह सकते हैं कि ठिठुरन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त राजधानी भोपाल के तापमान की बात की जाए, जो आपका सवाल था कि कितना पहुंच चुका है, तो राजधानी भोपाल का जो तापमान है वो करीब 8 डिग्री तक के पहुंच चुका है और इसके अंदर हमें बढ़ोतरी देखने को मिली, 8.2 डिग्री तक के पहुंच चुका है। और राजगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश का वो उन शहरों में बना हुआ है जहां पर सबसे कम तापमान है। हम पिछले 1 महीने से देख रहे हैं कि इस बार जो है राजगढ़ जिले में इतनी ठंड नहीं पड़ती, लेकिन इस बार वहां पर सबसे ज्यादा ठंड मध्य प्रदेश में पड़ती हुई नजर आ रही है। और राजगढ़ में भी तापमान 5.8 डिग्री है और ये तापमान जो मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है उससे भी कम है। हिल स्टेशन पचमढ़ी की बात की जाए तो 6.4 डिग्री वहां पर तापमान है और अधिकतर शहरों का जो तापमान है वो 10 डिग्री के नीचे बना हुआ है। करीब 18 ऐसे शहर हैं जहां पर 10 डिग्री के नीचे तापमान है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि 2-4 दिन तक के इसी तरीके की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है कि राजगढ़, जबलपुर, शाजापुर, सीहोर, देवास, खंडवा यानी मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। और सुबह के वक्त बात की जाए तो हम देखते हैं कि हल्का सा कोहरा भी दिखाई देने लगा। मौसम विभाग का कहना है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह तक के हम देखेंगे कि राजधानी भोपाल या फिर मध्य प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल की स्थिति में बात की जाए संभव तो लगातार ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है और उसकी वजह यह है कि ठंडी हवाएं चल रही। तापमान में थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो लगातार तापमान गिर रहा था उसमें इस बार बात की जाए पिछले 24 घंटे के अंदर तो चढ़ाव यानी तापमान बढ़ता हुआ नजर आया गिरने की जगह पर, तो इसी के कारण थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सुबह के वक्त की बात की जाए तो ठंडी हवाएं चल रही है और सूर्य की तपिश जब तक के नहीं पड़ती तब तक के और सुबह के वक्त ठंड ज्यादा लगती हुई दिखाई दे रही है। और इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त भी राजधानी भोपाल में ठंडी हवाएं चल रही है और इसी के कारण हम देख रहे हैं कि जितने भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो पूरी तरीके से अपने आप को ढक के निकल रहे हैं। और इसके साथ साथ प्रशासन की तरफ से तैयारी भी अलाउ की गई है और फुटपाथ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको लेकर बाकायदा एक टीम गठित की गई है। फुटपाथ पर कोई भी ना रहे, अगर कोई फुटपाथ पर रुका हुआ है, बेसहारा है, जिसके पास छत नहीं है, उसको रेन बसेरे में लेके जाया जाए और वहां पर रुकवाया जाए। तो ये तमाम प्रयास प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन अभी तो सिर्फ नवंबर है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी अभी तो ठंड काफी बची हुई, लेकिन जिस तरीके से प्रचंड ठंड पड़ती हुई राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश में नजर आ रही है, आने वाले समय में और तापमान गिरेगा और मध्य प्रदेश ठिठुरता हुआ दिखाई देगा संभव। लेकिन जिस तरह से अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो ऐसे में बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए, बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। किस तरह से फैसला लिया गया है उसको ध्यान में रखते हुए? देखिए, विशेषज्ञों की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से निर्देश दिए गए थे और ये सलाह दी गई थी आम लोगों को,
खासकर जो बुजुर्ग है जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, जो टहलने के लिए सुबह के वक्त निकलते हैं, उनको साफ तौर पर यह कहा गया था सलाह के तौर पर कि आप सुबह जो 6 बजे आप निकलते हैं उसमें थोड़ी सी देरी करें। 7 बजे के आसपास जब सूरज निकल जाए उसके बाद आप टहलने निकलें, क्योंकि सेहत के लिए काफ़ी ज़रूरी, क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि स्कूलों के समय में बदलाव किया गया, बिल्कुल स्कूलों के समय में बदलाव किया गया। अगर सबसे ज़्यादा ठंड का असर किसी पर पड़ता है वो बुजुर्ग और बच्चों पर पड़ता है, और इसी के कारण प्रशासन की तरफ से, भोपाल कलेक्टर की तरफ से और मध्य प्रदेश के कई जिलों के कलेक्टरों की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि 8:30 बजे के बाद स्कूल खुले। और वो हमने कल देखा भी था कि राजधानी भोपाल में 8:30 बजे के बाद जो आदेश निकाले गए थे परसों के दिन भोपाल कलेक्टर की तरफ से, उसके बाद से 8:30 बजे के बाद स्कूल खुल रहे हैं, 1 से 8वीं तक के। तो ये फैसले लिए गए। कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े ठंड के कारण, और इसी के बाद एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं संभव। ठीक है शब्बीर, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा। तो कड़ाके की ठंड के साथ यहाँ पर तमाम फैसले भी प्रशासन की ओर से लिए जा रहे हैं।